तो आज से रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोग को, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि आप लोग की होती होगी दिक्कत, है ना। हाँ हाँ। अब रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी भाई तो सारे सब। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैंडल स्टिक के रिएक्शन से पहले तक की सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। रिएक्शन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ओके भाई। वही मेन ठीक है कंटेंट ठीक वही। है। ठीक है। ओके भाई ओके। हाँ, आप लोगों ने ट्रेड की थी ना, कहाँ कहाँ पे। हाँ मैंने की थी। दोनों भाई ने की है। ये आपकी लॉस हुई है। वेट यार, ये किसके तरफ से इतना आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। NZDCHF पे इन्होंने ट्रेड किया है। ओके, तो क्या था ट्रेड में। ये जूम तो होगा नहीं, होता है क्या जूम ये। आई डोंट थिंक सो। ठीक है। ओके, ठीक है। मार्केट में हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन मिला। ये लॉस हुई है। ओके, कोई ना, ये गैप डाउन हुआ ना, गैप डाउन का रीजन आपको भी नहीं पता है ना, तो फिर वो लॉस हुई है, कोई बात नहीं। इसने कंटिन्यूएशन दिया था, बट यहाँ से देखो ये ना डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना रहा है, ठीक है। इसके बाद भी आपने पुट ऑप्शन की ट्रेड की है। ओके, ये वाली बिल्कुल सही ट्रेड थी, बट वो लॉस हो गई है। कोई बात नहीं, अभी लॉस हो रही है, कोई बात नहीं। ठीक है। इसके बाद पुट की ट्रेड बिल्कुल सही ट्रेड थी। ट्रेड आपको आपने बिल्कुल सही किया, टारगेट के साथ किए। भाई वीडियो बंद कर लो, आपकी रिकॉर्डिंग में ही आएगी फिर ये। सही है। ओके, तो सही ट्रेड थी ये भी, बिल्कुल सही ट्रेड थी, लॉस हो गई वो भी। अगेन आपने इस पे की थी ट्रेड, सही है। इसमें क्या था, ऊपर से मार्केट आई थी, इसने लो के नीचे लो लगाया था, लोअर हाई से मार्केट रिवर्स हो रही थी, लो के नीचे लो लगाना मार्केट का टारगेट था। एंड देन आपने यहाँ पे ट्रेड की थी पुट ऑप्शन की। ये इस वजह से लॉस हुआ ब्रो, देखो मैंने कहा था ना कि ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है वो बायर्स की पोजीशन डिफाइन करती है, मार्केट नीचे ही जा रही है, नीचे वाले बिग का अगर ब्रेकआउट हो तो मार्केट रिवर्स कर सकती है, एक कैंडल रिवर्सल की दे सकती है, ठीक है। ठीक है। ये भी से ट्रेड बिल्कुल सही थी आपकी, बट ये नीचे से जब यहाँ से रिवर्स हो जाए ना लोअर हाई से, तो वो हम्म। एक डब्ल्यू पैटर्न का शुरुआत कर सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर सतर्क होना। ये हायर लो से रिवर्स हो रहा है ना, तो फिर हायर लो इसका टास्क है इस कैंडल का कि उसके नीचे क्लोजिंग करे, ठीक है। वो नहीं किए हैं, कुछ और भी टास्क था उसका। ट्रेड बिल्कुल सही थी आपकी, ट्रेड से घबराना नहीं है। यहाँ पर एक पैटर्न भी बना है, तो उस पैटर्न के की लेवल के भी ऊपर है ये कैंडल, तो फिर इस पर ट्रेड पुट ऑप्शन की नहीं होती एक्चुअल में। इसके बाद इस पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड थी, ये भी लॉस हुई है यहाँ पे, कोई बात नहीं। लॉस हो रही है भी, कोई बात नहीं। ऐसे आपको ओटीसी अवॉइड ही करनी है। आज ओटीसी थी तो मैंने ट्रेड भी नहीं की, ओटीसी अवॉइड ही करनी है आपको। ओके, क्योंकि ओटीसी में क्या होता है ना, एक दिन आपको बहुत अच्छा वर्क करके देगी, दूसरे दिन आपकी लॉस करवाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छी वर्क कर रही है प्राइजेक्शन देके आप, तो फिर ये विन हुई आपकी। फिर इस कैंडल ने न्यू हाई लगा दिया था, तो अगली रिवर्स कर सकती थी, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आपकी लॉस हुई, फिर विन हुई, फिर से विन हुई। तो इसमें विन लॉस होता रहता है, लेकिन आप रियल मार्केट में जाओगे ना तो आपकी अच्छी एक्यूरेसी निकलने वाली है। ठीक है सर। वहाँ पर परसेंटेज कम रहता है ना। आपके यहाँ पे कुछ है नहीं क्या, ये मतलब हेडफोन या फिर पीसी में देख लो ना यार। आपकी तरफ से ना बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। मेरी तरफ से। हाँ, किन की आवाज आ रही है। सरल मैंने हापनी तो हापानी। हाँ, मैंने वही बात। तो हेडफोन पे ना। लेकिन आ रही है आपकी तरफ से बैकग्राउंड, डोंट नो भाई, क्योंकि बाकी दोनों ने तो माइक म्यूट कर रखा है। ठीक है भाई। ओके, सो डन, आज का है क्लास अपना लेवल का। और आपने भी ट्रेड की थी ना भाई, आपको मैंने देखा नहीं, आपका कैसा रिजल्ट था। हाँ भाई करी थी आज। ओके,
सो मैंने 5 ट्रेड की थी। विन हुई पाँचों। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, टारगेट आपका हाई के ऊपर हाई लगाना, इस कैंडल पर ट्रेड की थी आपने, बिल्कुल सही। टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना, ट्रेड इस पे की थी, ठीक है, इस पे भी ट्रेड करनी थी ब्रो, इस पे भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड हाँ, होती है। वो मैं इधर आ गया था करने, शेयर करने, तो निकल गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी थी। ठीक है, बट इसने हाई के ऊपर हाई लगा ही दिया तो वेट करना था इसने गैप डाउन हम्म। करके कंटिन्यूएशन दिया, तो इससे कंटिन्यूएशन हम नहीं ये लेंगे। ठीक ये है। वाले कैंडल पे कैसे ट्रेड करना है? बायर का कंफर्मेशन था इसलिए। किस पे, इस पे? आपने बोला ये वाले पे कितना करना है, वो बोल रहा हूँ। मैंने बोला इस पे करना है ट्रेड। देखो, मार्केट अप ट्रेंड में है। वो नहीं, ऊपर वाले, हाँ हाँ। ऊपर वाली, हाँ हाँ, बोलो। इसके बाद ये अगर हाई नहीं लगाते तो अब आप इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि टारगेट इज टू मेक अ न्यू हाई, इसने आपको कंटिन्यूएशन दिया है आपके लिए। हम्म। ठीक है, इसने न्यू हाई भी लगा दिया है, बट ये इन्होंने गैप डाउन करके कंटिन्यूएशन दिया, तो अब ये नहीं चलेगा असल में। अगर आप रियल मार्केट स्क्रीन करोगे पे ना तो हटाओ ये और कैंडल रेड बनेगी। अरे यार, फिर से आवाज आने लगी भाई। मैं ना आपको म्यूट कर रहा हूँ, जब आपको वो करना हो ना तो आप हैंड रेज कर देना। ठीक है, हैंड रेज कर लेना एक बार, मैं जब बोलूँ तब। देखो ये ना, आज कल की क्लास जब होगी ना तो ये असल में गैप डाउन जो इन्होंने किया है ना, इसने रेजिस्टेंस के नीचे कर दिया, तो ये असल में रेड कैंडल बनती है। आपको इस पर रेड की ट्रेड करनी है, बट जैसे ही आप ओटीसी कर रहे हो ना यार, तो ओटीसी में गैप्स अच्छे से काम नहीं करती है। गैप्स के जो कॉन्सेप्ट है, रियल मार्केट में बहुत अच्छा काम करेगी, बट जैसे आप ओटीसी में जाओगे तो थोड़ा सा कम वो एक्यूरेसी देगी आपको, तो गैप पर उतनी ज़्यादा रिलाई नहीं करनी है। ऐसे तो गैप आपको कंफर्मेशन देती है एक, लाइक जैसे कैंडल स्टिक रिएक्शन देती है, उसी तरह से गैप आपको एक कंफर्मेशन देती है कि हाँ चलो, एक श्योरिटी मिलती है गैप की तरफ से। ठीक है, ओके। यहाँ पे हाई के ऊपर ये सही ट्रेड नहीं है ब्रो। ये कैंडल अंदर ही मर गई है ना, इसके अंदर ही, इसने अपने वीक का ब्रेकआउट नहीं किया ना, तो बायर्स वीक है यहाँ पे, ये विन हो गई है, क्योंकि ओटीसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, वो लॉस भी विन हो जाता है, तो ओटीसी में मोस्टली हम क्या करते हैं, हम ट्रेड ही नहीं करते। ठीक है, अरे 4 दिन कमाओ, 5 दिन क्या दिक्कत है, एक दिन 2 दिन नहीं कमाओगे तो। इसमें मैं ट्रेड बताऊंगा करना, इसमें ऑर्डर ब्लॉक में बस ट्रेड होगी, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड होगी इधर से पुट ऑप्शन की 5 मिनट के लिए। एक ही स्ट्रेटजी इसमें अच्छी काम करती है, वो ऑर्डर ब्लॉक वाली, बाकी कोई भी इसमें काम नहीं करेगी। ओके, सही है, ये ट्रेड सही था। अरे ये तो पिछली वाली थी ना, ये नहीं था। उसके आगे वाली अगर कॉल ऑप्शन की हो तो वो सही था, ये बिल्कुल सही ट्रेड है, ये श्योर ट्रेड एकदम। ठीक है, फिर ये, ओके, ये भी सही है, इसने बायर्स का पोजीशन डिफाइंड था सेलर्स का, और इसने कंटिन्यूएशन दिया, सही ट्रेड। ठीक है भाई, गुड। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद वेट करना है ना ब्रो। इसने, आपने कॉल की क्यों ट्रेड किया? अच्छा, 1 मिनट ये था। मोमेंटम बन रहा था इसका। हाँ, मोमेंटम था ना, ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, अगर ये गैप ना कर रही होती ना तो ये रिवर्स ही करती। देखो कैसे, ये ना सेलर्स का पोजीशन है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कैंडल रिवर्स कर सकती थी। इस पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं होगी, इसको आप लोअर हाई तो माने हो ना। आपने बताया था ना कि वो जो वो चलती है मोमेंटम, फिर वो विक विक का ब्रेक करती है, तो विक का ब्रेक करती है जब कंटिन्यू चलता है। नहीं नहीं, वीक का ब्रेक करती रही है कैंडल, उसके अंदर ही मर गई है ना, अब पहली वीक के हाँ। अंदर ही रह गई है ना, इस ये ब्रेक करती तब वो चलती रहती। ठीक है, बट वो लोअर हाई का तो ब्रेकआउट भी तो कर रहे हैं ना, लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद मैंने ये भी तो बोला है कि 2 कैंडल का वेट करना है हाँ। रिट्रेसमेंट के लिए, फिर आगे देखते हैं। इसने गैप किया ना, इस वजह से वो विन हो गई है, तो ट्रेड सही नहीं थी। चलो, बस 2 ही बंदे ने ट्रेड किए, एक ने नहीं किया आज। चलो कोई नहीं, चलिए फिर आज का शुरू करते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक जो है ना वो लेवल्स के बारे में है। लेफ्ट लेग के लेवल्स देखने आज आपको, उसके साथ ट्रेड करने, टारगेट तो आपको पता है राइट, कि मार्केट किधर जाना चाह रही है ना। एक कोई बंदा माइक ऑन कर लो ताकि मेरे को
पता चलता रहे, ऐसे लगेगा मैं बोरिंग जैसा कर रहा हूँ फिर। ठीक है, ठीक है, ओके। सो हमें टारगेट का पता है, राइट। अब आज हम देखते हैं लेवल के बारे में, कि लेवल हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब लेवल कौन कौन से होते हैं मार्केट में, कि टारगेट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो कौन कौन से लेवल है जो हमारी अटकने आएंगी। ठीक है, तो लाइक जैसे ये मार्केट अभी नीचे की ओर आ रही है, तो इधर जो इस लेग में, ये जो लेग ऊपर गई है ना, इसमें कुछ लेवल्स होते हैं। इसमें हर एक कैंडल में लेवल है। ठीक है, तो वो लेवल इसको अपने टारगेट की तरफ जाने से रोक सकती है। ठीक है, वहां से वो कोई सा भी लेवल से मार्केट मुड़ सकती है। लेकिन अगर उसका ब्रेकआउट हो गया है तो हम उसका कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस लेवल पर हम रिवर्सल का ट्रेड नहीं करते हैं। बट अगर इस लेवल किसी, ये जो लेवल मैं बताने वाला हूँ अभी, अगर वो किसी पर भी क्लोज हो गई मार्केट, तो वो रिवर्स कर सकती है फॉर अ मिनट। ठीक है, 1 मिनट के लिए वो रिवर्स कर सकती है, 1 मिनट के लिए वो कैंडल ग्रीन बन सकती है। तो फिर चलिए जानते हैं वो लेवल कौन कौन से हैं। पहला तो अपना है कलर चेंज लेवल। ठीक है, देखो कैसे हो। वॉल्यूम ऑल्सो कर, वॉल्यूम ऑल्सो कर। ओके, Ang nakuha ni Sagmat sa mga अब मैं बना रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, सारे लेवल्स अभी अपने। ओके, तो अभी देखो इस हाई के ऊपर हाई लग गया है, राइट। हम्म, मार्केट में ये आपकी लोअर हाई लेवल है ना। हाँ। हायर लो लेवल, राइट, हायर लो लेवल हम्म, है ये। हायर लो। अब यहाँ से टारगेट आपका सेट होता है नीचे की ओर। कैसे होगा, एक और दो कैंडल रेड की आएगी और रिट्रेसमेंट बन जाएगी। फिर बायर्स हम्म, कंटिन्यूएशन देंगे आपको, और वो बायर्स कंटिन्यू ना कर पाएंगे, है ना। बायर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया, वो बायर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए, और फिर से आपको सेलर्स की तरफ से कंटिन्यूएशन मिल गई, राइट। हम्म, अब आपका टारगेट किधर है मार्केट का, इस लोअर हाई के पास, मतलब हायर लो के पास पहुंचना, है ना। हाँ। अब देखो, जब ये मार्केट इधर से नीचे की ओर जा रही होगी ना, यहाँ से मार्केट जब नीचे की ओर जाएगी, तो इस इधर इस लेग का जो लेवल्स है ना, इस लेग का जो लेवल है, ये वाला, ये सारे लेवल्स, इस सारे जो कैंडल्स में है, वो आपके इसके अटकने बनेंगे। ठीक है, ये सारे लेवल्स उसके अटकने बनेंगे। वो टारगेट पे पहुंचने से पहले रोकेंगे। इन सारे लेवल्स पर अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो 1 मिनट के लिए वो कैंडल रिवर्स कर सकती है, लेकिन अगर उसका ब्रेकआउट हो तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लाइक लोअर हाई के ब्रेकआउट, लोअर हाई हायर लो के ब्रेकआउट के बाद हम मतलब रिवर्सल की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि हाँ रिटेस्ट करेगी मार्केट, तो फिर हम रिवर्सल का वहां पर सोच सकते हैं। लेकिन ये सारे ब्रेकआउट लेवल पर क्लोज हो तो आप रिवर्सल की ओर नहीं सोचोगे कि हाँ ये कैंडल यहाँ पर क्लोज है तो रिवर्स कर जाएगी, नहीं, आपको कंटिन्यू के ही सोचने हैं। लेकिन देखो, सबसे पहले तो वो लेवल कौन कौन से हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, कोई भी हाँ कैंडल है, बताओ। कोई भी कैंडल है, हम्म, उसका ऊपर का विक एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नीचे का भी एक सपोर्ट होता है। ठीक है, हम्म, अब मार्केट ऊपर से अगर नीचे की ओर जा रही है तो उनको किस चीज से डर है, बायर्स कहाँ से आते हैं, बायर्स सपोर्ट से आते हैं। सपोर्ट पे। ठीक है, अब जब ये ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो आपको किस चीज से डर लगना चाहिए, सपोर्ट से, सपोर्ट पे। राइट, हम्म, है ना। ठीक है, इन सब के ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। पहला तो चीज यही था मार्केट में कि किसी कैंडल की लोअर विक, किसी कैंडल की अपर विक आपकी एक सपोर्ट होती है।
दूसरा चीज, मार्केट में जो होता है वो कलर चेंज का लेवल, ये तो आप सबने पढ़ा होगा कि जहां पर कलर चेंज हुआ वो एक सपोर्ट है, राइट। हम्म कलर चेंज का लेवल एक सपोर्ट होता है। यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है, अगर इसका इस पर आके मान लो मार्केट क्लोज करती है तो मार्केट डेफिनेटली 1 मिनट के लिए रिवर्स कर सकती है, वो कैंडल ग्रीन बन सकती है, लेकिन हम इस पर ट्रेड करेंगे तो पुट ऑप्शन का ही ट्रेड करेंगे, हम इस पर कॉल ऑप्शन का ट्रेड नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते क्योंकि टारगेट जो मार्केट का है वो नीचे की ओर है, ठीक है। मार्केट को नीचे जाना हम्म है तो हम इस पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इस पर पुट ऑप्शन की ट्रेड करेंगे। कहाँ से? मार्जिनल सेफ्टी लगाएंगे किसी रेजिस्टेंस पर। वो रेजिस्टेंस कौन सी हो सकती है? वो पिछली कैंडल के वीक हो सकती है, हम यहाँ इसके ऊपर ट्रेड लगा सकते हैं, या फिर जिस इस कैंडल ने जिसका ब्रेकआउट किया होगा, लाइक यहाँ ये, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल का 50% एक लेवल होता है, अभी मैं बताता हूँ वो भी, ठीक है। इसका ब्रेकआउट किया होगा इसने, यहाँ से जब कैंडल ग्रीन बनने लगी उस लेवल से एंट्री आ जाए, बायर सेलर्स पुश कर दे कि हाँ भाई चलो अब नीचे की ओर ही जाएंगे, तो हम फिर वहां सेल ऑप्शन की ट्रेड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का टारगेट है जो नीचे जाके इसको टच करना, ना कि यहाँ से रिवर्स करना, मार्केट का टारगेट है, समझे। अगर इन सब पर हम्म क्लोज हो जाए तो हम मार्जिनल सेफ्टी लेंगे, लेकिन कैंडल इस सब पर रिवर्स कर सकती है, अगर कैंडल इसको क्लोज कर ले तो फिर हम मार्जिनल सेफ्टी ले लेंगे। अगर इसको फील भी कर ले, लाइक कैंडल क्लोज ना किया हो, अगर इसको फील भी कर लिया हो तो भी हम एंट्री देख के ट्रेड करेंगे। लाइक देखो, ये मान लो ये 50% था इस कैंडल का, इसको इसने फिल भी कर लिया, फिर भी हम थोड़ा सा एंट्री देख के ट्रेड करेंगे क्योंकि इसने एक सपोर्ट को छू लिया है, तो हम एंट्री देखेंगे। एंट्री कहाँ से देखेंगे? जिसका इसने ब्रेकआउट किया है वहां से हम एंट्री देखेंगे। एंट्री कैसे देखते हैं वो लास्ट चैप्टर में आएगा, बट अभी आपको ट्रेड लगानी है, अगर उसने रेजिस्टेंस को छू लिया तो आपको वहां से ट्रेड लगानी है जिसका इसने ब्रेकआउट कर दिया। इसने इसका ब्रेकआउट किया, कैंडल स्टार्ट होते ही ऊपर चली जाए, आप वहां से ट्रेड लगा दो पुट ऑप्शन की। जब तक रिएक्शन ना आए तब तक ऐसा करना होगा, जब रिएक्शन आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस कैंडल में यहाँ पे रोकना चाहते थे बायर्स, ये उसके नीचे है, तो फिर चलो अब यहाँ से नीचे की ओर हम चलते हैं, ठीक है। हम्म जब तक कैंडलस्टिक रिएक्शन ना आ जाए तब तक आपको कैसे ट्रेड करनी है? अगर उसने दूसरी किसी रजिस्टर सपोर्ट को छू लिया है तो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हो, ऊपर जाए, आप उसके ऊपर से ट्रेड लगा दो, ठीक है, पुट सर ऑप्शन की। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये फील करना कौन कैसे कैसे करता टच, है? टच करना ना, टच कर ले, लाइक इसका 50%, देखो इसको टच कर ले, इसी को कहते हैं फील करना। टच कर लिया मतलब फील हो गई उसको कि हाँ आगे एक भाई सपोर्ट है, वहां से रिजेक्शन आ गई है इस कैंडल को। अच्छा, ये कैंडल ये नीचे आ रही है और इसे फील करके अब चली जाए, ऊपर चली जाए तो हाँ फील उसको हो छू गया लिए, है। हाँ उसको छू लिया है, ठीक है, ओके उसी को ओके। फील करना मतलब छूना, ठीक है। दो लेवल मैंने करवाए अभी, किसी कैंडल की नीचे वाली वीक एक सपोर्ट होती है, ऊपर वाली वीक एक रेजिस्टेंस होती है। जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो आपको सपोर्ट देखने हैं, जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको उसकी रेजिस्टेंस देखने हैं, ठीक है। हम्म ठीक है। ओके, दो हुआ। तीसरा जो लेवल होता है अपना वो होता है किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50%, लाइक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका जो 50% कहाँ पे? यहाँ पे, राइट। हम्म किसी का स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% एक लेवल होता है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो फिर यहाँ पे कैंडल क्या हो सकती है? अगर यहाँ पर भी कैंडल आके क्लोज करती है तो फिर यहाँ से कैंडल रिवर्स कर सकती है, बट टारगेट अगर नीचे है तो हम नीचे की ही ट्रेड करेंगे, हम मार्जिनल सेफ्टी लगाएंगे इसमें भी। जो भी मैं भी लेवल करवा रहा हूँ, ठीक है। हमको रिवर्सल का बस दो ही जगह सोचना है, एक तो लोअर हाई हायर लो का ब्रेकआउट हो जाए या नेकलाइन का ब्रेकआउट हो, और दूसरा अप ट्रेंड में कोई डाउन का पैटर्न बने तो हाँ रिट्रेसमेंट के लिए हम वही दो जगह रिवर्सल का सोचते हैं, और कहीं पर भी हम रिवर्सल का नहीं सोचते, ठीक है। बाकी सब जगह हम कंटिन्यूएशन का ही सोचते हैं, ठीक। तीसरा जो लेवल होता है पैटर्न का की लेवल, चौथा चौथा जो लेवल होता है हमारा वो होता है पैटर्न का की लेवल। की लेवल आने वाले क्लासेस में भी होगी, अभी बस मैं इतना याद रखो, की लेवल, पैटर्न्स के की लेवल और चार्ट पैटर्न्स की नेक लाइन। कैंडल स्टिक पैटर्न का की लेवल, चार्ट पैटर्न्स की नेक लाइन, लाइक यहाँ पर इनगल्फिंग है तो ये इनगल्फिंग का की लेवल, अगर इसकी विक होती तो इसका विक भी एक की लेवल होता। की लेवल ऑलवेज रिमेंबर सपोर्ट की तरह भी काम करती है और रेजिस्टेंस की भी तरह काम करती है, ठीक है। अगर की लेवल का ब्रेकआउट हो जाए तो भी हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। ये रेजिस्टेंस की भी तरह काम करती है, दोनों तरह से काम कर सकती है की लेवल। वो कैसे? लाइक देखो, ये तो आप अगर लेफ्ट में देखो तो फिर तो ये लेफ्ट के भी लेफ्ट है ना, ये अगर यहाँ से मार्केट लेफ्ट में देख रहे हो आप तो ये लेफ्ट आप देख रहे हो, ये लेफ्ट के भी लेफ्ट में चली गई, तो की लेवल जो है ये यहाँ पर अगर क्लोज करती है कैंडल तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली रिवर्स कर सकती है।
की लेवल रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम करती है, देखो मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। लाइक यहाँ पर मान लो कि सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया और वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर बायर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दे दिया और वो की लेवल के नीचे ही रुक गए, तो अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ से अगली कैंडल अगर फिर से रेड बनती है तो फिर आप रेड के साथ दोगे। समझे कि की लेवल कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों तरह से काम करती है। अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो भी हम मार्केट में कंटिन्यू करते हैं। आपके पैटर्न का नीचे की ओर ब्रेकआउट हो, हम कंटिन्यू करते हैं। नेक लाइन का ब्रेकआउट हो, अगर आपका पैटर्न यम का नेक लाइन हो, ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो रही है तो भी हम कंटिन्यू करते हैं। डब्ल्यू है उसका नीचे की ओर ब्रेकआउट हो रहा है तो भी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब कितने लेवल हुए, 4 लेवल हुए ना। एक की लेवल नेकलाइन, ये एक ही चीज में। चलो मैं ना इसको लिख लेता हूँ। पहला लेवल मैंने करवाया विक का, कैंडल स्टिक के विक का। दूसरा लेवल मैंने करवाया कलर चेंज का। तीसरा लेवल मैंने करवाया क्या, की लेवल एंड नेकलाइन का। ठीक है, चौथा लेवल कौन सा है अपना, ओके, कलर चेंज हो गया, विक हो गया, की लेवल एंड नेकलाइन हो गया। चौथा लेवल है अपना गाइस, वो है अच्छा 50% मैंने लिखा ही नहीं। 50% स्ट्रॉन्ग कैंडल, 50%। ठीक है, कहाँ गया, 3, 4 लेवल हो गए। पांचवा जो लेवल है वो है ओवरलैप का लेवल। छठा जो लेवल है वो है अपना गैप का लेवल। ठीक है, अब ये कैसे कैसे लेवल है गैप और ओवरलैप का, ये देखो। यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो यहाँ गैप छोड़ के गई है ना। यहाँ से जब मार्केट, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग में गैप है ना यहाँ पे, देखो तो ये अपना पूरा जोन होता है। ठीक है, ये एक लेवल होता है, ये पूरा जोन होता है। इसको कंप्लीट एसएनआर की तरह हम यूज करते हैं, ये कंप्लीट एसएनआर होता है। तो ये भी आने वाली क्लासेस में होगी, कल नहीं परसों की क्लासेस में इसको कंप्लीट एसएनआर में कवर करूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि ये जो दो कैंडल के बीच में गैप है तो फिर वो एक लेवल है। ठीक है, दो, यहाँ पे देखो ये कैंडल के बीच में ओवरलैप है। ओवरलैप मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में गैप होना, या फिर वो ओवरलैप कर जाना, ऊपर एक दूसरे पे चढ़ जाना, तो फिर हम उसको कहते हैं ओवरलैप और गैप का लेवल। ठीक है, ये क्लियर है सारी लेवल्स। सर वो नेक लाइन कौन सा होता है, नेक लाइन? नेक लाइन, रुको मैं बताता हूँ नेक लाइन का मैं आइडिया देता हूँ। देखो लाइक यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो ये डब्ल्यू की नेक लाइन होती है। ठीक है, ये भी एक लेवल होती है। जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इसका ब्रेकआउट हो तो भी हम कंटिन्यू करते हैं। मार्केट में ना लेवल बड़े पड़े हैं। ठीक है, मार्केट में जहां भी लाइन लगा दोगे ना वही लेवल है। ठीक है, आपको सारी लगा के नहीं रखनी, अरे यार ठीक है, तो आपको सारी लगा के नहीं रखनी है। ये मैं बता रहा हूँ कि अभी बस देखना है आपको लेफ्ट में कि हाँ कौन सा लेवल आया, अभी आने वाला लेवल कौन सा आगे। ठीक है, आने वाला इस कैंडल की क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं है और इसने उस लेवल का ब्रेकआउट किया है, जिसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। लाइक देखो मार्केट ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, हम इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कैंडल यहाँ से बनी रेड, अब इसका क्लोजिंग इस 50% के भी नीचे है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू कर देंगे, सीधा सिंपल। इसकी क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस पर नहीं है, हम कंटिन्यू कर देंगे ओपनिंग पर ही। अगर इसने इसको छू लिया है नेक्स्ट वाले गैप के लेवल को, हम वेट करेंगे कि 50% को जाए वहां से, उसके ऊपर से हम ट्रेड करें, क्योंकि टारगेट तो नीचे ही है, कैंडल को तो बनना रेडी है। ठीक है, या फिर ये इसमें एंट्री आ जाए। एंट्री आएगी कैसे, वो इस कैंडल के रिएक्शन में हमें पता चलेगा कि कहाँ पे सेलर्स है, कहाँ पे क्लोजिंग करवाना चाहते थे बायर्स। अगर वहीं पे क्लोजिंग कर रही है तो ये कैंडल रिवर्स हो सकती है। बट अगर उसके नीचे क्लोज की है तो पहले जाए वो उसको टच करे, फिर हम वहां से पुट ऑप्शन की ट्रेड कर देंगे। समझे, ऐसे ट्रेड करनी है। अब कैंडल का 50% कैसे नापना है वो मैं कोटेक्स में दिखाता हूँ आपको, कि आपको आती है नहीं आती तो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, यहाँ से लेना आप गन बॉक्स, ये है गन बॉक्स। ठीक है, इसको ऐसे लगा लेना 0.5। अच्छा देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ से आप गन बॉक्स लोगे, ये गन बॉक्स करके है। ठीक है, इसको लोगे आप कैंडल पे लगा दोगे जिसका आपको 50% चाहिए। देखो ये है आपका 50% का लेवल, स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% का लेवल।
ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। इसने आपको कंटिन्यूएशन भी दिया, बट ये कैंडल गैप छोड़ के बनी है, तो एक मार्केट का रूल है कि अगर कोई कैंडल गैप छोड़ के बनती है तो अगली कैंडल रिवर्स कर सकती है। ठीक है, ओके। तो लेवल क्लियर है सारी आपको? हाँ हाँ। चलो, अब मैं ना थोड़ा मार्केट रीड करता हूँ, आपको पता नहीं है, इसलिए पहले किसको मैं सेलेक्ट करूँ? चलो भाई, सरल हापनी, आप ही बताओ इसमें कहाँ कहाँ लेवल है। इस लेग में मेरे को मार्क करो, यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरा लेवल बताओ मेरे को। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती तो आप किस किस लेवल पर ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ लेवल है आपके पास? तो एनोटेशन कलर ऑन चेंज करो। किया हुआ। एनोटेशन होगी आपके पास, देखो पेंसिल दिख रही होगी, आप वहां से स्टार्ट करो मार्किंग। नहीं कहाँ दिख कहाँ? रही। नहीं दिख रही है? देखो नहीं। देखिए, माइक के ऊपर होगी अगर आप फोन में देख रहे हो तो। अगर पीसी में देख रहे हो तो फिर ऊपर देखना, वहाँ पे मोर में ऑप्शन आएगा एनोटेशन का, आप एनोटेट करो। अरे यार, ये क्या हो गया? रुक जा रुक जा रुक जा। चलो, कहाँ पे? आ जाओ, मार्क करो आप, इसको मिटाओ। ठीक है, डन। करो अब मार्किंग की कौन कौन सा लेवल आप देखोगे। अगर मार्केट मान लो यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है तो आप कौन कौन सी लेवल देखोगे कि हाँ कौन कौन से आपकी लेवल है। पेन ही नहीं दिख रही है। क्या? पेन नहीं दिख रही। हाँ, आप जहाँ से माइक फोन में देख रहे हो या पीसी में देख रहे हो ये बताओ। फोन में। नहीं, कल दिख रही थी, आज नहीं दिख रही। अभी दिख रही है? नहीं। अब? नहीं। रुको, सर शायद मैं से। करूं? हाँ, आप कर लो, उनके भी नहीं आ रही ऑप्शन। बताओ आप कहाँ कहाँ पे लेवल है। सर एक तो ये हो गया, कहाँ गया पेन, कहाँ गया कलर, रेड ले लेते हैं। कलर चेंज लेवल हो गया एक तो। नहीं, मार्केट मैं कह रहा हूँ इधर से ऊपर जा रही है मार्केट, तो आपको इस लेग में देखोगे ना। हाँ जी। तो आप इस लेग में मार्क करो कि आप कहाँ कहाँ देखोगे। ये तो लेफ्ट के भी लेफ्ट में है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसमें आप थोड़ी ना देखोगे, आप तो इसमें देखोगे। अच्छा 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 अच्छा। आपको इसमें देखना है ना कि इसमें आपको देखनी है, ये तो। ठीक है, इस यहाँ से इसके ऊपर ये है तो इसके ऊपर ये देखना है, इसके ऊपर ये देखना है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे देखना है। ठीक है, ये नहीं देखना है। चलो बताओ मेरे को, लेफ्ट लेग में आपकी कौन कौन सी लेवल है अभी फिलहाल के लिए, जो सारी कैंडल्स जा रही है यहाँ से ऊपर की ओर। मान लो यहाँ से ये जो मार्केट जा रही है, अब बताओ यहाँ से ऊपर की ओर ट्रेवल करेगी मार्केट अब यहाँ से। बराबर है, समझ गए समझ गए। हम्म, ठीक है। इसमें तो कलर चेंज लेवल भी नहीं है सर, और गैप का भी लेवल नहीं है, ओवरलैप का भी लेवल नहीं नजर आ रहा। तो विक तो होगा, मैं विक बता का दो। लेवल तो होगा, 50% का लेवल होगा, कुछ तो होगा। हाँ जी, 50% तो ये है, वीक ये है। ये कैसे आप ले रहे हो? ये नहीं लेना ना, क्योंकि इधर से मार्केट ऊपर जा रही तो रेजिस्टेंस लेना है ना आपको। इधर से मार्क अभी रेजिस्टेंस। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रही तो आपको रेजिस्टेंस देखना है। रेजिस्टेंस कौन से आपकी, एक ये है, ये है, इसका 50%, इसके ऊपर गए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ है, इसके ऊपर यहाँ है, इसका 50%, फिर यहाँ भी नहीं है, फिर इधर है लेवल, फिर इसके नीचे ये है, फिर इसके नीचे ये है, फिर ये है, इसके ऊपर देखे तो ये है, फिर ये नहीं है, क्योंकि ये कलर चेंज हुआ ना तो असल में ये वाला है। ठीक है, इसमें नहीं है कलर चेंज का। ओपनिंग बॉडी रेड की, अगर कलर चेंज रेड में हुई है, दूसरी रेजिस्टेंस है तो रेड की ओपनिंग लेनी है, और फिर अगर सपोर्ट है तो ग्रीन की ओपनिंग लेनी है कलर चेंज में। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा। समझ में आ गया, अब समझ में आया जब आपने बताया ये कि ऊपर को जाए तो ऊपर से लेना है, रेजिस्टेंस बराबर है। हम हाँ, मैं तो सर दोनों साइड से लगा लेता था, नहीं कुछ भी। नहीं, इधर से देखो, अगर इधर से सपोर्ट आप ले रहे हो तो फिर सपोर्ट क्यों ले रहे हो? मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रही है, सेलर्स जा रहे हैं तो बायर्स जा रहे हैं, तो बायर्स को किन से डर है कि सेलर्स ना आ जाए? सेलर्स कहाँ से आएंगे? सेलर्स रेजिस्टेंस से आएंगे ना। रेजिस्टेंस है, राइट।
लाइक रॉकेट अगर ऊपर जा रही है, गेंद आप ऊपर मार रहे हो तो दीवार से, छत से टकरा के आएगी ना कि वो जमीन से टकरा के फिर वो आएगी, नहीं ना। तो जी उसी जी तरह जी। से ये जमीन है और ये छत है, अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है तो छत से टकराएगी, ना कि जमीन से टकराएगी। अगर ऊपर से नीचे आ रही है तब वो जमीन से टकराएगी। ऐसे याद रखो, ठीक है। चलो, ओके। सो देखो, इस लेग में मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना। अब बताओ इस लेग में आप कहाँ से मार्किंग करोगे, इस लेग में आपको बतानी है। यहाँ से नीचे की ओर आ रही है जो रेड इम्पल्सिव जो चली, इसमें देखनी है हमें ग्रीन वाले में। हाँ बराबर। तो, हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रीन में क्या क्या देखोगे आप, कि लाइक यहाँ से इवनिंग स्टार बना और उसने कंटिन्यूएशन कर दिया, अब मार्केट नीचे की ओर जा रही है, लो के नीचे लो लगाने, तो अब आप क्या देखोगे इस लेफ्ट लेग में, कैसे ट्रेड करोगे। बताओ लेवल कौन इसमें कौन से देखोगे। इसमें बिल्कुल। ग्रीन की डाउन की वीक की देखनी है सारी। देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रही है ना, तो मैंने कितने लेवल, 6 लेवल करवाई है ना आपको। हाँ जी, 6 कराया। अब ऊपर से नीचे की आ रही है मार्केट, तो ऊपर से नीचे की ओर देखो। सबसे पहला लेवल आपका कौन सा है, कलर चेंज। कलर चेंज लेवल। इसके नीचे आए तो इस कैंडल का 50। 50%। इसके बराबर। नीचे आए तो इसमें क्योंकि विक नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके नीचे आए जी। तो सपोर्ट। इसके नीचे आए इस कैंडल की सपोर्ट। इसके नीचे आए 50%। इसके नीचे आए यहाँ पे कुछ नहीं है। नीचे आए यहाँ पे सपोर्ट। खत्म, खत्म भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ इस लेग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखो। अगर हम देखें तो इस कैंडल का 50%, क्योंकि उसने कलर चेंज लेवल का ब्रेकआउट किया है, राइट, है ना। देखो इसका 50% नीचे है, हम इस पर ट्रेड करेंगे पुट ऑप्शन के लिए, क्योंकि इसने उसका ब्रेकआउट किया, कलर चेंज का ब्रेकआउट किया, हम इस पर पुट ऑप्शन की ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। हमें कोई डर नहीं है कि ये स्ट्रांग लेवल हमें दिख रही है तो हम रिवर्स कर देंगे यहाँ से, नहीं भाई। मार्केट का टारगेट अब नीचे की ओर अगर सेट हो चुका है तो फिर हम इस पर पुट ऑप्शन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। ऐसे तो अभी टारगेट सेट नहीं हुआ है क्योंकि बायर्स ने अभी तक रिट्रेसमेंट दिया नहीं है, इस हालांकि इसने कंटिन्यूएशन दिया, कंटिन्यू नहीं कर पाए। सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दे दिया, तब तो टारगेट सेट हो ही गया नीचे की ओर, राइट। बट इन्होंने लोअर हाई का भी तो ब्रेकआउट किया था ना। तो ये ट्रेंड तो पूरी अप है, तो रिट्रेसमेंट यहाँ पर इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट कर सकती है, ठीक है। आपको 2 कैंडल की वेट करनी है, 2 कैंडल आपने वेट करी, नहीं आए सेलर्स, इस पर सेल की ट्रेड करनी है फिर, ठीक है। आपको बस इसमें एक ही ट्रेड मिली, वो ये, क्योंकि इनके लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया था, तो ये आपका हायर लो पॉइंट बन सकता है। बट यहाँ पे ये ना, ये यम की नेकलाइन है, देखो मैं क्या कर रहा था, यम पैटर्न, ये आपकी हायर हाई थी, राइट। हम्म। मैं यहाँ से देखे तो ये आपकी हायर हाई थी, ये मार्केट ने करेक्शन किया, इसने कंटिन्यूएशन दिया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, अब सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दे दिया। तो ये ना एक एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, ये एम की नेकलाइन, इसी की मैं बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ से यम बनती है, हमेशा आपको टॉप और बॉटम वाला यम लेना है। लाइक जो ये ट्रेंड है तो ये ट्रेंड के टॉप पे बन रहा है ना, तो ये यम की नेकलाइन हो जाएगी। सर विक होती है नेकलाइन, वो सर आने वाली कवर होगी क्लासेस में, हाँ बोलो अभी। यो एम चलेगा, यो रेड के हैंडल से जो ग्रीन आई है वो ग्रीन की वीक ऊपर चली गई रेड वाली से, यो एम के लिए चलेगा। चलेगा चलेगा चलेगा। विक रेड की जो इन जो पहले कलर चेंज रहेगा ना, उसके विक का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, जो हाईएस्ट विक है, तब तो हाई के ऊपर हाई लग जाएगा ना। जो हाईएस्ट विक है उसका अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो हाई के ऊपर तो हाई लग जाएगा, तो फिर तो आपका वीक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, राइट। वीक चली जाए तो कोई नहीं। विक चली जाए कोई नहीं, ये तो इसको ब्रेक करने की कोशिश किए थे, नहीं कर पाए, बराबर बराबर। ठीक है। देखो ये मार्केट जब यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, अब देखो इनको कौन कौन सा अड़चन आने वाली है। इसने लो के नीचे लो भी लगा दिया, अब यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसी। चलो देखते हैं। ये बायर्स ने, ये सेलर्स, ये बायर्स किस लिए आए थे, ये बायर्स आए थे इस लो के नीचे लो लगने के बाद, राइट। इस सेलर्स ने आपको हम्म। कंटिन्यूएशन दिया था, इसने उस वजह को भी नहीं छुआ था जिस वजह से वो बायर्स आए थे, आपको इस पर ट्रेड करनी है। इस कैंडल का टास्क था, देखो जैसे सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया ना ये, तो इस कैंडल का वो टास्क है कि उस वजह को खत्म कर दे जिस वजह से ये बायर्स आए। अगर 2 कैंडल मिलके भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अब ये 2 रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जब ये बायर्स आए ना, तो अब इन्होंने कह दिया है कि हाँ भाई, अब जो पिछला दो रेड आई थी वो रिट्रेसमेंट बन गई, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं मार्केट में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि इनकी इन्होंने कंटिन्यूएशन दिया था, अब ये कंटिन्यू कर गए हैं, तो भाई अब ये दो बायर्स जो है वो रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। नहीं भाई, वो कंटिन्यू तो कर गए, बट वो क्या किए है, वो जिस जिस कारण के लिए उन्होंने कंटिन्यू किया था, वो कारण तो उन्होंने पूरा ही नहीं किया ना। वो किस लिए वो कंटिन्यू कर रहे थे, उनको उनका क्या काम था? उनका यही काम था ना कि जिस वजह से ये बायर्स आए हैं उस वजह को खत्म कर दे। ठीक है, अब उस वजह को वो खत्म नहीं कर पाए दूसरी ट्राई में भी, तो क्या अब ये सेलर्स वीक है तो ये रिट्रेसमेंट बन सकते हैं? जब बायर्स आ गए तो अब ये रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। समझे? ये क्लियर है? हम्म, अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि लाइक इसने कंटिन्यूएशन दिया, अगर ये कंटिन्यू कर गए हैं तो फिर आपको ये दो रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। नहीं भाई, अब ये दो रिट्रेसमेंट बन चुके हैं, अब चलो भाई साथ बायर्स का। ठीक है, वो आपको कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, फिर बाई की ट्रेड होगी टिल यहाँ तक की। ठीक है, अब देखो, मैं बात कर रहा था कि अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इनके पास कौन कौन सी अड़चन आने वाली। इस ये बायर्स ने जब आपको कंटिन्यूएशन दिया, पहली अड़चन इनके पास क्या है? इस कैंडल की विक, राइट? क्योंकि रेजिस्टेंस अड़चन आएगी ना, बायर्स अगर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कुछ भी जाएगी तो छत अड़चन आएगी, नीचे कुछ भी जा रहे तो जमीन अड़चन आएगी। तो ये जब जा रहे हैं तो इनको छत आएगी आगे से कि हाँ भाई छत है आगे, वहां से टकरा के हम नीचे आ सकते हैं। हम गेंद छत में मार रहे हैं तो फिर गेंद ऊपर से टकरा के नीचे आ सकती है। ठीक है, तो उसी तरह से ये प्राइस जब ऊपर की ओर जा रही है तो आपको रेजिस्टेंस से डर लगना चाहिए। देखो, ये रेजिस्टेंस से पहला डर है, इसने उसको छू लिया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नीचे से ट्रेड करेंगे, किसी सपोर्ट पर ट्रेड लगाएंगे। सपोर्ट कहाँ है हमारे पास? ये सपोर्ट है, तो यहाँ से हम ट्रेड लगाएंगे इस पे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, बट मैं जब मैं एंट्री बताऊंगा तो फिर हो सकता है उस बायर से ही पे हो अवेलेबल, तो फिर यहीं से आपको एंट्री लगा देनी है। ठीक है, वहीं सर पे आप यहाँ तो यहाँ डाउन की ट्रेंड नहीं बनती यहाँ पे। डाउन की ट्रेड कहाँ पे? किस ये कैंडल ये के जो बाद? ये जो तुम बता रहे थे ना, अभी छत पे जाके वो ग्रीन कैंडल भी रुक गई। नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ अक्सर यहाँ से डाउन की लेता था मैं, अब से पहले वो मतलब क्लियर कर रहा हूँ ऐसा। नहीं नहीं नहीं, वो क्यों भाई? जब इसने आपको कंटिन्यूएशन दे दिया है, मैंने क्या कहा कि इन सारे लेवल से कैंडल डेफिनेटली रिवर्स कर सकती है, बट आपको ट्रेड कॉल ऑप्शन की ही करनी है। लेकिन जब उसको फील कर ले या उसके नीचे क्लोज हो जाए, तो आपको मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड करनी है। मार्जिनल सेफ्टी क्या होता है कि किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस पर अपनी ट्रेड लगाओ आप। लाइक यहाँ पर आप मार्जिनल सेफ्टी लेते हो, बंदे क्या करते हैं? मार्जिनल सेफ्टी ऐसा समझते हैं कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, थोड़ी सी नीचे गई, ट्रेड लगा दो। नहीं, मार्जिनल सेफ्टी वो होता है कि आप कहीं सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस पर ट्रेड लगाओ। लाइक ये सपोर्ट है यहाँ पे, तो आप इसके हाँ नीचे जी। ट्रेड लगाओ। समझे? अच्छा अच्छा, ओके ओके। और ये हमें कंटिन्यूएशन दे रही है ग्रीन कैंडल, वो कैसे कंफर्म होगा? देखो, पहला तो इसने आपको कंटिन्यूएशन दिया है किस चीज का? लो के नीचे लो लगाने का। कल मैंने बताया था ना कि ये कंटिन्यूएशन देती है, अगर एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, उसके बाद जब सेलर्स आ जाए तो फिर वो कंटिन्यूएशन देते हैं आपको, वो टारगेट बताते बर हैं कि लो के नीचे लो लगाने का, कंटिन्यूएशन देते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अब एक बार उन्होंने कंटिन्यूएशन दे दिया है, तो ये बायर्स क्यों आए हैं? हमें ये देखना होता है कि जब जहां से कैंडल जो बायर्स आए हैं, ये अगर यहाँ से दूसरे बायर्स भी आते ना, तो भी हमें यही देखना होता कि ये पहले बायर्स क्यों आए। वो पहले बायर्स आए इस लो के नीचे लो लगने के बाद, राइट? बराबर है। ओके। बराबर है। तो हाँ अब जी ये जब सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है, तो सेलर्स यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई अब हम लो के नीचे लो लगाने जाएंगे, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इस कैंडल का वो काम है ना, या तो इसी कैंडल का वो काम था कि उसको उसको ब्रेक करे, बट इसने छुआ भी नहीं है। अगर ये छू लेती तो भी हम यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं करते, क्योंकि जिस वजह से वो सेलर्स बायर्स आए हैं, उस वजह को वो खत्म नहीं कर पाए। यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे पुट ऑप्शन की, लेकिन हम थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी लेंगे, कहीं रेजिस्टेंस पर अपनी ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट ओपनिंग पर नहीं करेंगे। अगर छू लेती है, छुआ भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ट्रेड लगा देंगे ओपनिंग पर ही। अब इसका वो टास्क था भाई कि उस वजह को खत्म करे। सेलर्स के पास, सेलर्स ने जब अपने को कंटिन्यूएशन बोला है वो लो के नीचे लो लगाएंगे, तो एटलीस्ट वो तो दूसरी बार में वो चीज तो करे जिस वजह से बायर्स आए, उसको तो खत्म करे, बाद में वो लो के नीचे जाके लो लगा देंगे। बट वो दो सही। कैंडल मिल के भी, जिसका ट्रेंड है, वो दो कैंडल मिल के भी उस वजह को ही खत्म नहीं कर पा रहे, उसका ब्रेकआउट दोबारा से कर ही नहीं पा रहे, जिस वजह से वो बायर्स आए। राइट।
तो फिर अब ये दो रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। जब यहाँ से दोबारा से बायर्स आ गए तो फिर वो रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। अब ये बायर्स आपको कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। अब पहला टारगेट आपका नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो फिर आपका ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये वाला कलर चेंज, क्योंकि ये लोअर हाई का लेवल हो जाएगा। तो फिर चलो भैया अब की ओर जाना आपको। ठीक है, समझे? ठीक देखो है, ठीक है। समझ गए, समझ। पर इसमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड कहाँ कर सकते हो? इस पर, कौन सी कैंडल पे? इस पर, इस पर, इस पर, इस पर। टारगेट पहला क्या है? ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है हम्म। नीचे से, लो के नीचे लो नहीं लगा, ये अब डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो सकती तो है। ये रेड रेड डोजी ने तो कंप्लीट नहीं कर दिया, हाँ, इसने कंप्लीट छू कर दिया, लिया ना बट उसको। हाँ, उसको हाँ, छू लिया तो अब कंप्लीट तो हो गया। एक कैंडल तो रुक जाना चाहिए ना, एक कैंडल तो। मैं यहाँ से मार्केट रीड करता हूँ आपके सामने। ठीक है, देखो ये सेलर्स दो आए थे, इसने ये रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। अब बायर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दे दिया है, चलो बायर्स के साथ। इसके बाद आपको सेल की ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि इसने उस वजह को खत्म नहीं किया है। ठीक है, अब बायर्स ने हम्म। कंटिन्यूएशन दिया, बायर्स के साथ चलो। बायर्स ने अपनी विक का ब्रेकआउट किया, अब इनके लिए बस इतना ही टास्क है कि वो अपनी विक का ब्रेकआउट करते रहे। उन्होंने किया, चलो फिर बायर्स के साथ। अब ये अपनी विक के अंदर है, रुक जाओ, रुक जाओ। हम्म। ठीक है, रुक जाओ। ये कैंडल बन गई, फिर डोजी, फिर रुके रहो। अगली कैंडल पे भी हमने वेट किया, ये कैंडल बन गई ग्रीन, ग्रीन बन गई, और इसने डब्ल्यू के नेकलाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया, तो मार्केट रिवर्स हो सकती है। फिर हमें दो कैंडल का वेट करना है। अब हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन दोबारा से मिलेगा, रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन अगर दोबारा से दे, फिर हम चलेंगे, इस ये वाला हमारा टारगेट होगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू के नेकलाइन में भी आपको दो कैंडल की वेट करनी है रिटेस्ट के लिए, जैसा हायर लो का ही सारा रूल रहेगा डब्ल्यू के नेकलाइन में भी। ठीक है, हम्म। ओके, डन। फिर यहाँ से जब मार्केट यहाँ से गई, ये कैंडल दो कैंडल रिवर्स कर सकती थी, कर गई। फिर उससे बायर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दे दिया, क्योंकि सेलर्स का जो मोमेंटम था वो मर चुका है। बट ये बायर्स की पोजीशन का, सेलर्स की पोजीशन का भी ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, ये सेलर्स का पोजीशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर जा रही है अभी। ठीक है, ये और ये इसने आपको कंटिन्यूएशन दिया, इसका दो बार ब्रेकआउट कर दिया, पर ये मारो बोझू है। मारो बोझू के बाद भी हम कंटिन्यू नहीं करते, क्यों? क्योंकि मारूबोजू की जो साइकोलॉजी होती है वो कॉन्टिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों की होती है। आपको नहीं पता कि मारूबोजू में बायर्स ने अपना पैसा खत्म कर दिया है या बायर्स के पास और पैसा बचा हुआ है। तो जब तक आपको रिएक्शन का नहीं पता है, तब तक आप बायर्स के मारूबोजू कैंडल के बाद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, खासकर क्लोज्ड मारूबोजू। ठीक है, हम्म। डन। अब ये जब बायर्स, हम इसके बाद कंटिन्यू नहीं किए, फिर आ गए सेलर्स, सेलर्स ने इनको रिट्रेसमेंट बता के कंटिन्यूएशन दिया। अब टारगेट कहाँ है? अब टारगेट है हाँ, लो के नीचे जाके लो लगाना। लो के नीचे जाके लो लगाना अभी टारगेट नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यू बन रहा है, तो फिर यहाँ पहुंचना टारगेट होगा। अब यहाँ जब इस ये जो रेड वाली कैंडल है वो वहां पहुंच गई, फिर खत्म कहानी। फिर ये कैंडल रिवर्स हो सकती थी। अब ये फिर से जाके इसने लो के नीचे जाके लो लगा दिया, फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये आपकी लोअर हाई। चलो भाई, अब फिर से मार्केट यहाँ से फिर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो लो के नीचे लो आपकी किस कैंडल ने लगाई है? इस रेड कैंडल ने आपकी लो के नीचे लो लगाई है ना? हम्म। तो अभी आप यहाँ पर वेट ही करोगे ना, क्योंकि लो के नीचे लो लगा है तो कैंडल रिवर्स हो सकती थी। अब बंदे यहाँ पर क्या करते हैं गलती की, सेलर्स की मोमेंटम है, बायर्स की एक कैंडल आई थी जो रिट्रेसमेंट बन चुकी है, सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दी, यहाँ पर पुट की ट्रेड। क्यों पुट की ट्रेड? यहाँ देखो लो के नीचे लो लगा है, क्यों पुट की ट्रेड? समझे? हम्म। तो यहाँ पर वो भी देखना है आपको कि कहीं टारगेट तो नहीं पूरा। टारगेट तो इसी कैंडल ने पूरा किया था, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती थी। अब यहाँ पर आपको वेट करना है कि अब टारगेट सेट हो मार्केट का कि हाँ किधर जाना है, मार्केट डिसाइड करेगी, तब फिर हम चलेंगे मार्केट के साथ। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपका लोअर हाई बन जाएगा, राइट? क्योंकि ऐसे आई थी मार्केट, फिर यहाँ तक गई थी, फिर जाके इसने लो के नीचे लो लगा दिया, है ना? हम्म। तो ये वाला पॉइंट आपका लोअर हाई हो गया, राइट? ये वाला पॉइंट जब आपका लोअर हाई हो जाएगा, फिर मार्केट जब यहाँ से रिवर्स कर रही है, तीन कैंडल आ जाएगी, तो क्या एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है, बट तीसरी कैंडल नहीं बन सकती। बट ये जाके लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दे रहे भाई, समझे? अगर ये दूसरी कैंडल जो थी ना, ये उस जगह पर अगर इसकी रेजिस्टेंस पर क्लोज कर देती और टारगेट अभी पेंडिंग रहता मार्केट का, तो हम रिवर्स कर सकते थे। बट अभी मार्केट का टारगेट नहीं पता हमें, तो हम इस पर रिवर्सल का ट्रेड नहीं करेंगे। हम रुक जाएंगे कि हाँ भाई टारगेट तुम डिसाइड करो, ऐसे हम कर देंगे। ये भी आपको 80 to 90% विनिंग दे देगी, बट आपको नहीं करना ये, क्योंकि मार्केट का टारगेट ही नहीं है अभी। ठीक है, टारगेट रहे तभी करो।
अगर ये हायर लो से रिवर्स नहीं हो रहे तब तो डेफिनेटली कर दो, कोई बात नहीं। ये मार्केट अगर लो के नीचे लो लगाने के बाद रिवर्स हो रही है, फिर कर दो यहाँ पर डाउन की ट्रेड। अगर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी, कौन सी रेजिस्टेंस? वही जो 6 महीने अभी करवाए, 6 रेजिस्टेंस, ठीक है। हायर लो मतलब ओवरलैप, गैप, किसी कैंडल की विक, 50%, कलर चेंज, नेकलाइन या की लेवल, ठीक है। ये इवनिंग मॉर्निंग स्टार है तो इसका की लेवल नहीं लेना है, क्योंकि ये लेफ्ट के लेफ्ट में भी इस यहाँ पर अगर इवनिंग स्टार होती तो उसका की लेवल आपको लेना था, ना कि इस मॉर्निंग स्टार का की लेवल आप लेते थे। चलो फिर इसने जाके इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो अब जब ब्रेकआउट किया, फिर जब ये पैटर्न बन, इसने बोला भाई फेक ब्रेकआउट। बायर्स आए थे, गलती से ब्रेकआउट कर दिए। अब इस बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, क्यों? हम कंटिन्यूएशन लेंगे, टारगेट ही पूरा हो गया। सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, क्योंकि ऊपर फेक ब्रेकआउट हुआ था। मार्केट का टारगेट क्या? लो के नीचे लो लगाना फिर से। पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर ना आपकी फेक ब्रेकआउट रिप्रेजेंट करती है। किसी भी लेवल को ब्रेक करके अगर पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर बन जाए तो वो फेक ब्रेकआउट शो करती है, ठीक है। इसको रिमेंबर करना। ऐसे तो मैं पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस इस सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया आपको, आपको इस पर सेल की ट्रेड करनी, बट ये मारो बोझू है तो फिर हम इस पर देखेंगे इसका रिएक्शन, किसका रिएक्शन कैसा है, कि इस पर सेलर्स हावी है या सेलर्स ने अपना पैसा ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो फिर हम देख के इस पर सेल का ट्रेड हम्म। करेंगे। अगर पैसा खत्म कर दिया तो नहीं करेंगे। अगर इस पर वो है कि हाँ चलो कंटिन्यू करना, ऐसे इसने इसका ब्रेकआउट किया है, इसका क्लोजिंग किसी 50% पर शायद से नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट यहाँ पर ऐसा 50% पर होता तो भी आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि कॉल की ट्रेड कर दो। नहीं भाई, मार्केट का टारगेट इज टू मेक अ न्यू लो, क्योंकि ऊपर फेक ब्रेकआउट हुआ था, बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया था। इस बायर्स का टास्क था कि इसका दोबारा से ब्रेकआउट करे। इसी बायर्स का वो टास्क था, ऐसा नहीं कि अब इसने छुआ नहीं है तो फिर नहीं भाई, ये फेक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो दोबारा से इन्हीं का काम है कि भाई तू ब्रेकआउट कर, नहीं करेगा तो तेरा कोई मान्य नहीं है। अब हम सेलर्स अगर आ गए तो हम फिर सेलर्स के साथ जाएंगे, ठीक है। देखो फिर उस कैंडल ने आपका लो के नीचे लो लगा दिया, फिर आप 2 कैंडल का वेट कर रहे हो, तीसरी कैंडल भी ग्रीन की आ गई, आप इस पर कॉल का ट्रेड करोगे, राइट, ठीक ठीक है। है। अभी आपका लोअर हाई कौन सी? क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया था ना, इसका ब्रेकआउट हो गया था ना, तो फिर इसको आपको एज अ हायर लो ट्रीट करना है। क्योंकि भले ब्रेकआउट हो गया था तो ये वाला ट्रेंड जो कुछ देर के लिए ये जो ट्रेंड था ना, ये आपका एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हायर लो पॉइंट है, एक तरीके से इसको आपको एज अ हायर लो ट्रीट करना है। इसका ब्रेकआउट हो, 2 कैंडल का वेट करना है, या फिर कंटिन्यूएशन दे तो टच करके कंटिन्यूएशन दे। ऐसा ना कि रेड का सिर्फ एक कैंडल रेड बन गई तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हो, लॉस हो जाएगी, समझे। इसको टच करके कंटिन्यूएशन दे, वो वाला कंटिन्यूएशन आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हायर लो का ब्रेकआउट भले फेक सही, बट ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट, ठीक है। ओके, तो चलते हैं आगे। कहीं पर मेरे को अच्छी दिखती है मार्केट। ओके, लाइव में ही दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ये अपना लोअर हाई है ना। हम्म। अभी देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गई है, एक और 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है, नहीं बनी, तीसरी कैंडल भी आ गई, अब कंटिन्यू करना है हमें। इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है? इसकी क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस पर है, इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, अपर विक, राइट। आपको इस पर कैसे हम्म। ट्रेड करनी है? यहाँ पर कलर चेंज की भी रेजिस्टेंस है, बंदे यहाँ पर सेल की ट्रेड करते होंगे, आप लोग भी नहीं, आप लोगों ने भी किया ही होगा, क्योंकि टारगेट आपको पता ही नहीं है, राइट। टारगेट कहाँ है? मार्केट का टारगेट ये है, क्योंकि ये है लोअर हाई का लेवल, राइट। इसका ब्रेकआउट कहाँ पे? उसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, देखो। दिखा आपको लोअर हाई कुछ ऐसा? इसने ब्रेकआउट किया है, हम्म। ठीक है। ओके, सो एक और 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है, बट वो नहीं बनी, तीसरी कैंडल भी आ गई, हमको इस पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी है। अब इस पर हम कहाँ से ट्रेड करेंगे? इस कैंडल ने जिसका ब्रेकआउट किया है उस पर हम, उसके नीचे हम ट्रेड लगाएंगे, जो हमारा रिसेंट वाला होगा। इस कैंडल ने किसका किसका ब्रेकआउट किया है? अब हम देखते हैं इसकी क्लोजिंग, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पर है तो अब हमें मार्जिनल सेफ्टी लेनी है। पहला चीज, इसने इस कलर चेंज का ब्रेकआउट किया है ना। इसने इस बिग का ब्रेकआउट किया है, इसने इस कलर चेंज का ब्रेकआउट किया है, अब इस पर जाके इसने क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। तो आपको कहाँ पर ट्रेड लगानी है? जो लास्ट वाला जो ब्रेकआउट हुआ, लास्ट वाला कौन सा है? वो है
इसके नीचे इस पर अगर क्लोजिंग है तो इसके नीचे हम देखें तो ये कलर चेंज, इसके नीचे से आपको ट्रेड लगानी है कॉल ऑप्शन। समझे? ठीक है। अब ये कैंडल ने टारगेट ही कंप्लीट कर दिया। अब ये कैंडल ने वो कर दिया ना जाके यार, क्या कहते हैं उसको, हायर लो लोअर हाई का ब्रेकआउट ही कर दिया, राइट। अब देखो इसने लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि लोअर हाई का ब्रेकआउट पर आपको 2 कैंडल का वेट करना है। आपने 2 कैंडल का वेट किया, 3 कैंडल आ गई यहाँ पे रेड की। ये रिट्रेसमेंट बन सकती है क्योंकि ये डाइंग मोमेंटम है, ये एक वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हम्म एक कैंडल के, एक डोजी कैंडल के अंदर ही ये समा गए, तो ये डाइंग मोमेंटम है। अगर बायर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया है तो फिर आप इस पे बाय की ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप इस पर कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे। ये सेलर्स क्यों आए थे? ये सेलर्स आए थे इसको रीटेस्ट करने, राइट। आपको इस पर भी एंट्री देख के ट्रेड करनी है, बट वो आने वाली क्लासेस के बाद, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार बन, ये इवनिंग स्टार नहीं बनी ये पैटर्न। ठीक है, ये सेलर्स बस आए थे, डाइंग मोमेंटम है सेलर्स का, बायर्स हमारे पास स्ट्रांग है। इस बायर्स का रिएक्शन देख के आपको ट्रेड करनी है। इस बायर्स की क्लोजिंग कहाँ पे? एक रेजिस्टेंस पर, पिछली कैंडल की भी एक रेजिस्टेंस है ना। हम्म तो फिर आप यहाँ पर पुट ऑप्शन की नहीं ट्रेड करोगे, क्योंकि टारगेट जो इसने बताया है, वो टारगेट इसने बताया है इस हाई के ऊपर जाके हाई लगा। ठीक है, अभी हम्म देखो इस हाई के ऊपर जब इसने आपको कंटिन्यूएशन, ये इसने कंटिन्यूएशन दिया आपको, ये कंटिन्यू कर गए। फिर जब ये कैंडल बन गई रेड, हाई के ऊपर हाई लगाने के बाद वो कैंडल बन गई रेड, तो फिर आपको यहाँ पर वेट करनी है कि कहीं एम पैटर्न ना बन जाए। एम पैटर्न में ये क्लियर होगी कि आपको इसके बाद फिर बाय की नहीं सोचनी है। ऐसा ना कि ये बाय आ गए तो फिर आपको उसके बाद बाय की सोच रहे हो, नहीं भाई। ठीक है, फिर इसने हाई के ऊपर दोबारा से हाई लगाया, आपने इस पर वेट की कि ये कैंडल रिवर्स मतलब हमें दे डायरेक्शन। इसने आपको डायरेक्शन बताई कि हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले लोअर हाई पे। नेक्स्ट वाला लोअर हाई कौन सा है? ये वाला, राइट। आप इस पर कॉल की हम्म ट्रेड करोगे। लोअर हाई का टारगेट क्या होता है? उसको टच करना टारगेट होता है। इस कैंडल ने टच कर लिया, वेट कर लो। ये कैंडल आई, इसने ब्रेकआउट किया उसको, इसने उसको रीटेस्ट किया और कंटिन्यूएशन दिया, बट इसने क्या किया आपके साथ कि इसने एक न्यू लो लगा दिया जाके। ठीक है, प्रीवियस कैंडल, जब मार्केट आपको कंटिन्यूएशन देना, जब पिछली कैंडल का विक न्यू लो लगा दे, पिछली कैंडल का विक को इनगल्फ करके न्यू लो कैसे लगा है, देखिए इस कैंडल की जो ग्रीन कैंडल की विक है उसके नीचे इसकी विक चल गई है, तो ये न्यू लो लग गया, तो इसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो ये कंटिन्यूएशन के बाद भी आपको कंटिन्यू नहीं करना है मार्केट में। ठीक है, अब देखो ये मार्केट जब इसके ऊपर जा रही थी तो इसके लिए कौन सी अड़चन थी? एक इसकी 50%, राइट। आ रहा है समझ? थोड़ा या थोड़ा ऊपर से जा रहा है या आ रहा है समझ, ये बताओ मेरे को। अभी एक साथ तो नहीं आएगा ना। आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना, है पर आ रहा है। इससे इसीलिए मैंने वीडियो आज की दी है, आज से वीडियो मैं दे रहा हूँ, है ना। देखो इसका 50% मैं लाइन ही लगा लेता हूँ। ठीक है, देखो ये अपना 50% का लेवल, राइट। थोड़ी सी नीचे लगी है, कोई बात नहीं, वो उतनी सी नीचे लगी जितनी पर वो क्लोजिंग की है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था कि इसके सपोर्ट से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट की सपोर्ट है, बट सपोर्ट इज अ सपोर्ट, आपको इस पर डायरेक्टली ट्रेड नहीं करनी है, थोड़ी सी नीचे आने देनी है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट भी तो किसी का नहीं किया था ना। तो ये रिट्रेसमेंट की सपोर्ट है, आपको इससे डरनी नहीं, आपको इस पर कॉल की ट्रेड करनी है, बट इसका रिएक्शन देख के कि क्या यहाँ से, ऐसा तो नहीं बोला गया था कि सेलर सही पे इस कैंडल को रोकना चाह रहे हैं। अगर सेलर सही पे इस कैंडल को रोकना चाह रहे हैं तो ये कैंडल रेड बन सकती है, तो प्राइस एक्शन और रिएक्शन आपका मैच नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो इस कैंडल ने हाई के ऊपर हाई लगा दिया है, अब इस कैंडल पे आपको वेट करना है कि मार्केट आपको वो दे, क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन दे कि अगली डायरेक्शन हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। अभी देखो यहाँ पर क्योंकि इनके लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ था, तो ये बिल्कुल एक न्यू ट्रेंड थी, तो अभी जो आपका टारगेट है वो ये वाला हायर लो लोअर हाई टारगेट है, राइट, है ना। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो अगली पे हम ग्रीन की सोचेंगे, अगर ये कैंडल रेड बनती है तो फिर हम वेट करेंगे कि एक और 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के बायर्स कंटिन्यूएशन दे, तो फिर उनका टारगेट होगा पहला इस हाई के ऊपर जाके हाई लगाना और दूसरा इस लोअर हाई पर पहुंचना। ठीक है, अगर ये कैंडल रेड बनती है तो फिर हमें वेट देखना है इस कैंडल, देखो एक और मैं बता रहा हूँ, ये भी श्योर शॉट आपकी मिलेगी।
बट अगर टारगेट ना हो तो ये आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम देती है। लाइक श्योर ट्रेड भी आपको लगेगा श्योर है, बट वो लॉस करवा देगी। देखो इसका 50% के ऊपर ये क्लोज कर रहे हैं, राइट? है ना? जब ये अगर ये कैंडल सेलर्स की बनती है तो इसका 50% के ऊपर ही इन्होंने क्लोजिंग की है। तो जब ये सेलर्स ऊपर से नीचे आएंगे तो उनके लिए तो ये 50% लगने वाला है ना, एक अड़चन। हम्म, है ना? क्योंकि ये जब इधर से नीचे आ रहे तो इनके लिए लेफ्ट लेग का लेवल कौन सा होगा? वो ये वाला होगा, इस लेग का लेवल। इनके लिए लेफ्ट लेग का लेवल होगा। जब ये नीचे से आएंगे तो इनके लेफ्ट में देखोगे तो क्या आपको दिखेगी? इसकी विक दिख सकती है, इसकी विक दिख सकती है, इसकी विक दिख सकती है। किधर वाली दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। ये जब इधर से जाएंगे तब ना इधर वाली दिखेगी आपको। ठीक है। अब आप लोग अपनी डाउट पूछो कि हाँ कहाँ पे आपको डाउट है, तब हम आगे। आज की क्लास इतनी ही थी कि लेवल आपको सारी क्लियर हो जाए। आज मैं पता है आप लोगों के लिए ना मैंने जूम का प्रीमियम लिया था, क्योंकि मेरी क्लास ना 2 बार मेरे को भी मजा नहीं आता था समझाने में, फ्लो ही टूट जाता था। अब बताओ कहाँ पे आपको दिक्कत है? कुछ कोई दिक्कत? कुछ भी? ये ये वाला फिर से समझाओ तो। कौन सा वाला? देख ले तो। लेफ्ट लेग का लेवल जो आपको देखना है, देखो। हाँ बस वो ये वही 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 पे क्या हुआ ना, वो सब ऊपर से गया मेरे को। देखो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रही है तो इसके आप लेफ्ट में देखोगे तो कौन सी किस लेग की लेवल है? इस लेग की लेवल है। हम्म। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आएगी तो आप किसकी लेवल देखोगे? इसकी लेवल देखोगे, क्योंकि हाँ हाँ। जब इधर से नीचे आएगी तो आपको क्या दिखेगा? इसकी विक दिखेगी, इसकी विक दिखेगी, इसकी सपोर्ट, विक हाँ। दिखेगी, इसकी विक दिखेगी, ये कलर चेंज दिखेगा, इसकी सपोर्ट दिखेगी, ये कलर चेंज दिखेगा, इसकी सपोर्ट दिखेगी, ये ओवरलैप दिख सकता है, ये गैप दिख सकता है, राइट? हम्म। ठीक है, तो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे समराइज करवा दूं। ये वाला पहले समझा दो ना। कौन सा वाला? रुको बताओ। कौन सा वाला? 17-20 से जो कैंडल सब बनी ना, वो उधर आपने समझा है ना, वो समझ में नहीं आया। यहाँ से? इसके आगे वाला, वो वीक जो निकाला वो, ये आपने बोला वाला? वो लो लगा दिया वीक ने। ये वाला। ये अच्छा। हाँ हाँ देखो हाँ भाई, हाँ वही। देखो मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, वो अच्छे से समझ में आएगा। देखो जब मार्केट ऊपर की ओर जा रही होगी ना तो ये कैंडल ऐसे जानी चाहिए, अपनी हाई का ब्रेकआउट करते रहना चाहिए और ऐसे जानी चाहिए, ठीक है? अगर ये हम्म। जाके पिछली लो का ब्रेकआउट कर रही है विक से ही तो इसको हम कहते हैं न्यू लो लग गया है मार्केट में। इसके बाद अगली कैंडल रिवर्स कर सकती है मार्केट में। हाँ समझ। हाँ समझ। समझ गए? वही वही ये हाँ चीज हाँ है। समझ। देखो उसने न्यू लो लगा दिया है ना यहाँ पे, दिखा? हम्म। तो ये अगर आपको कंटिन्यूएशन दे रही तो नहीं लेना फिर आपको कंटिन्यूएशन ये वाली। ठीक है, हाँ ओके। हाँ। तो अब मैं समराइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके। अपना लेवल कौन सा होता है? पहला लेवल विक का, राइट? हाँ। ओके, मैं इसको मिटा दे और रहा हूँ। एक कलर चेंज में आपने क्या बोला था, किसकी बॉडी किससे लेना है? रुको ना मैं समझा रहा हूँ ना। चलो देखो, पहला अपना क्या, विक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट? किसी भी कैंडल की अपर विक एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? किसी हम्म। भी कैंडल की लोअर विक एक सपोर्ट होती रजिस्टर है। और सपोर्ट, सब सॉरी, हाँ। सपोर्ट सपोर्ट। मार्केट अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है हमें रेजिस्टेंस देखना है, मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है
हमें सपोर्ट देखना है। ठीक है, ये क्लियर। दूसरा मैंने क्या कहा, कलर चेंज। ठीक है, अब इस ग्रीन की ओपनिंग ऊपर नीचे है। ठीक है, ओके, ये हो जाता है आपका कलर चेंज, जहां से मार्केट ने कलर चेंज ही कर लिया हो। ठीक है, हम्म तो इसमें जो आपकी लेवल होती है वो होती है रेड की ओपनिंग। कभी कभी आपने देखा होगा रेड गैप अप गैप डाउन करके बनती है। यहाँ से क्या होगा कि जो रेड वाली जो बनी है वो थोड़ी सी गैप डाउन यहाँ से बनी हो, तो इसमें आपकी जो रेड की ओपनिंग होगी वो कलर चेंज की लेवल में आप लोगे। ठीक है, ये आपकी कलर चेंज की लेवल है, रेड की ओपनिंग। हम्म सपोर्ट में देखें तो यहाँ से ग्रीन जाएगी, क्योंकि इसकी ओपनिंग ऊपर से नीचे आई है, ग्रीन नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो फिर ये, तो इसमें ग्रीन की ओपनिंग। हम्म क्लियर, ये आपकी सपोर्ट हाँ होगी। चलो, कलर चेंज भी हो गया अपना। तीसरा है की लेवल और नेकलाइन, वो आने वाली क्लासेस में आएंगी कि की लेवल नेकलाइन क्या होता है, बट इसके भी ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं मार्केट में। ठीक है, अगर ये लेफ्ट लेग में है तो फिर हम इसके भी ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर इस पर क्लोजिंग हो जाए मार्केट तो रिवर्स कर सकती है, ये 6 पे वही रूल लागू होता है। ठीक है, तीसरा चीज स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50%, ये है स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसका 50%। 50% कैसे नापेंगे, गन बॉक्स लगा के, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बॉडी नापना है ना। हाँ, बॉडी बॉडी ओपनिंग टू क्लोजिंग ले लेना है, बस उसको नापना है, ओपनिंग टू क्लोजिंग, इस ओपनिंग से लेके इस क्लोजिंग तक, ओपनिंग से क्लोजिंग तक की गन बॉक्स लगानी है। और बस वही होता है, जहाँ पर 50% 0.5 वाला आएगा, लाइक इसके ये वाला है, तो फिर यहाँ से देखो ऐसे नापना है, गन बॉक्स लो, एक वो लगाओ पता क्लोज। कैसे चलेगा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? नहीं, ये मैंने बताया ना, मारो बजो की साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है, तो ये 50%, एग्जैक्ट 50% पे लगाया लाइन, देखे। ठीक है, 0.5 वाला 50% होता है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको कैसे पता चले कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और दिखेगी मारो ना। बोझी हो, वीक वीक नहीं, नहीं होना चाहिए वही उसमें ना। छोटी छोटी वीक होगी ना, ये कैंडल भी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बॉडी, इस ये कैंडल वीक है, ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल वीक है, ये कैंडल वीक है, ये कैंडल वीक, मतलब एज कंपेयर टू बॉडी वीक बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, लाइक देखो, अच्छा स्क्रीन ही दिख रहा छोटा छोटा वीक होना चाहिए। है, मैं वाइट बोर्ड आपको दिखा रहा था, इसमें मैं इस पर लाइन लगा, सॉरी, देखो, मैं गन बॉक्स लगाना सिखा रहा था आपको ऐसे। ठीक है, देखो, ये आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये आपके स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये आपके स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये आपकी वीक कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में आएगी, तो फिर इसको हम ले लेंगे, अगर 50%, अगर इसका हम नाप लेंगे एक बार कि इसके 50% पर भी क्लोज करेगी तो मार्केट रिवर्स कर सकती है। ये सारी कैंडल्स नहीं लेंगे हम, एटलीस्ट इतनी बड़ी तो रहे। हम्म ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये सारी वीक है, इसमें एक ये स्ट्रॉन्ग है, बस इधर से देखे तो ये एक स्ट्रॉन्ग है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये स्ट्रांग है। ठीक है, ये समझ आया स्ट्रॉन्ग कैंडल। हम्म ठीक है, तीसरा होता है ओवरलैप। देखो, वो पांचवा है ना, पांचवा होता है ओवरलैप का लेवल। कैसे, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है, राइट, अगली कैंडल की ओपनिंग ऊपर से हो जाए, और ऊपर। वो कैंडल रेड कैंडल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो ओवरलैप का लेवल है ना, ये ओवरलैप का लेवल इसको हम कहते हैं, ये पूरा जोन होता है कुछ ऐसा, समझे, ये पूरा ओवरलैप का लेवल है, इसके बीच में भी कैंडल क्लोज करेगी तो भी रिवर्स कर सकती है। इसमें हम्म सपोर्ट जो होता है वो नीचे वाली वीक होती है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो ऊपर वाली लाइन होती है, क्योंकि इस कैंडल को कहीं पर सपोर्ट फील हो गया है और इस कैंडल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करके उस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये एक हम्म रेजिस्टेंस है। ठीक है, ग्रीन के केस में देखें तो ग्रीन में ये है ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप होगा। ठीक है, हम्म तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस होगी, नीचे वाली सपोर्ट होगी, बट ये एक कंप्लीट एसएनआर होती है। ठीक है, इसको पूरा ही स्किप करना चाहिए, ऐसा ना कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है इसको स्किप कर रही है तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
एक लाइन स्किप करिए, एक लाइन नहीं, ये उसको पूरा ही स्किप होना चाहिए, मतलब पूरा ही लेवल जोन हम लेंगे, ठीक है। लेवल अगर हम ले रहे हैं तो पूरा ही लेवल लेंगे। मैं कल की क्लास के बारे में बोल रहा था स्किप वाला, ठीक है। चलो, तीसरा होता है गैप का। कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग में गैप हो, राइट। इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, इस कैंडल की ओपनिंग वहाँ है, गैप। ये होता है गैप का लेवल, समझे। ये दोनों जोन होती है, गैप और ओवरलैप, ये दोनों जोन लेना है। और बाकी ये सारी सिंगल सिंगल लाइन लगेगी, समझे। हम्म, ये क्लियर है आज का सारा क्लास? हम्म। एवरीथिंग इज क्लियर? किसी को कोई डाउट? और मुझे एक क्वेश्चन था। बोलो। टारगेट के बारे में, अगर हाँ, मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाता है तो हमको एक कैंडल का वेट करने का है, ठीक है, बिल्कुल सही। और लो के नीचे लो लगाए तो दो कैंडल का। नहीं, लो के नीचे लो लगाएगा तो फिर दो कैंडल का। अगर डाउन सॉरी, ट्रेंड है तो हायर लोज के, हाँ हायर लोज के हायर नीचे। लो का ब्रेकआउट करे तो फिर दो कैंडल हाँ, का। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो बायर्स का ट्रेंड है ना, देखो। हाँ, अच्छा, और उल्टा उसका मतलब। ये बायर्स का ट्रेंड है ना। हम्म, अब इसका जब हाई के ऊपर हाई लगेगा तो अगर अगली कैंडल ग्रीन बन गई तो फिर बायर्स ने क्या बोला है कि चलो भाई हम नेक्स्ट टारगेट पे जा रहे हैं, हम्म, ठीक है। अब हायर लो का ब्रेकआउट हो गया तो क्या ये फिर बायर्स के घर का ब्रेक, घर तोड़ दिया ना, ये बायर्स का तो घर था। हम्म, तो घर तोड़ दिया तो घर बचाने के लिए आएंगे ही ना बायर्स। हाँ हाँ। तो उनको दो चांस तो देना है, पड़ेगा पड़ेगा ही ना, कि हाँ दो, चलो एक बार नहीं तो दूसरी बार में आ जाओ। हम्म, तो वो एक बार में अगर नहीं आए तो दूसरी बार आ सकते हैं, इसलिए हम दो कैंडल का वेट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक अच्छा। बार में सेलर ज्यादा पावरफुल रहे तो वो आने ही ना दे, तो सेलर्स को पहले हम्म, बायर्स वीक करेंगे देन वो आएंगे, हम्म, समझे। क्लियर है? हाँ। इसका उल्टा लोअर लो पे, वहां पे क्या? दो दो कैंडल का वेट करने का। हायर लो और लोअर हाई पे, हायर लो कौन सा होगा? अप ट्रेंड का जो होगा वो हायर लो होगा, जो डाउन ट्रेंड का होगा वो लोअर हाई होगा। यहाँ पर हमें हाँ, दो कैंडल का वेट करना है, अगर इसका ब्रेकआउट हो तो हमें एक कैंडल का वेट करना है। अगर यहाँ से मार्केट जाकर उसका ब्रेकआउट करती है तो हमें दो कैंडल का वेट करना है। सेम इसमें अगर इसका ब्रेकआउट हो तो हमें एक कैंडल हाँ, का हाँ, वेट करना है, इसका हाँ। ब्रेकआउट हो तो हमें दो कैंडल का वेट करना है, ओके। ठीक है। हम्म। और कुछ डाउट कोई एक्स्ट्रा किसी का? देखो भाई, जितने डाउट लाओगे ना उतने अच्छे अच्छे से क्लियर होगी, उतने अच्छे से आप कैंडल को रीड कर पाओगे, ठीक है। जो भी डाउट आता है दिल खोल के पूछो, कोई डर नहीं है, सिखाऊंगा भाई, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। एवरीथिंग। मैं देख लेता हूँ। कुछ डाउट है तो बता दो, और कल मैं सिखाऊंगा आपको कि लाइक करंट कैंडल में गैप हो तो कैसे ट्रेड करनी है। आज तो अब मैंने लेफ्ट लेग का लेवल सिखाया, कल जैसे क्या होती है, करंट कैंडल चलती रहती है उसी में गैप हो जाता है, लाइक ये कैंडल चल रही है, अगली कैंडल गैप डाउन ओपन कर रही है, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है ये मैं कल सिखाऊंगा। आज आपको लेफ्ट लेग का लेवल देख के ट्रेड करनी है, इस वीडियो को दो तीन बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे ट्रेड करनी है, लेफ्ट लेग का लेवल देख के अभी वैसे ट्रेड करो। फिर कल हम करंट कैंडल में गैप देखेंगे, परसों हम कंप्लीट एसएनआर के बारे में देखेंगे कि ओवरलैप के अंदर गैप हो और कैसे कैसे आपको ट्रेड करनी है फिर, ठीक है। एक तो मिनट, आपको फोटो भेज रहा हूँ उसको। भेजो, भेजो भेजो, ग्रुप में भेजना ताकि सब देखें। उसको भी भेज ग्रुप में भेजना, ग्रुप में। रहा हूँ। हाँ, चलो, गुड। क्या डाउट है इसमें? अच्छा, इस सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया है और वो कंटिन्यू नहीं किया, ये डाउट है क्या? हाँ। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल पुट की ट्रेड बिल्कुल सही थी वो, इसका 50% है तो इसमें आएगा ना इनको अड़चन। यहाँ पे हमको कॉल की ट्रेड कहाँ, अपन कौन से कैंडल? क्या चीज? कॉल की ट्रेड।
कॉल की ट्रेड इस कौन पे सी करनी कैंडल थी, इस पे करनी थी करना? ना, जो चल रही है। हम्म, ठीक है, इसके बाद इस पर आपको पुट की ट्रेड करनी थी, बट इसका रिएक्शन मैटर करता है। ठीक है, इसका रिएक्शन मैटर करता है, इसका और इसका भी रिएक्शन, इस ग्रीन का भी रिएक्शन मैटर करता है। ठीक है, देखो इस ग्रीन हम्म, का रिएक्शन क्यों मैटर करता है, इस ग्रीन के रिएक्शन में क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पे बायर्स हो, ठीक है, इस जगह पे, और सेलर्स आए हो बायर्स पर क्लोज कर दे हो, तो ये रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अच्छा। तो इस कैंडल में आपको देखना है, इस दो कैंडल का रिएक्शन यहाँ पे मैटर करता है, इसको आपको याद रखना है कि इसमें बायर्स कहाँ पे थे, जहाँ पे बायर्स थे अगर उसका ब्रेकआउट नहीं कर रही है कैंडल तो रिवर्स कर सकती है 50। तो इसके बाद आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो ये रिएक्शन आएगी लास्ट में, तो फिर आप अच्छी ट्रेड करने लगोगे, तब तक आपका लॉस हो रहा है विन हो रहा है। रियल पे भाई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रियल पे जाओ, डेमो पे ही रहो, क्योंकि अब बहुत लॉस खाओगे अभी, बहुत ज़्यादा खाओगे लॉस। अगर अभी रियल पे जाओगे तो 10 बार अकाउंट कम से कम ब्लॉक करोगे। पूरे सीखने के बाद भी आपको प्रैक्टिस बहुत लगेगी, एटलीस्ट तो 1.5-2 मंथ देनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस में, तब जाके आप फिर ट्रेड कर लोगे अच्छे से। ठीक। ठीक है, इसके बाद आपको पुट की ट्रेड करनी, अभी करते रहो, कोई दिक्कत ना है, अभी करो, नो मैटर लॉस हो विन हो, अभी आप करो, क्योंकि आपको टारगेट की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कि हाँ चलो इसका टारगेट है लो के नीचे जाके लो लगाना, इसने वही सेट किया तो अब हम जाएंगे नीचे लो के साथ। ठीक है, ये कैंडल, अब ये कैंडल जब बनी तो इसने टारगेट क्या सेट किया, इस बार लोअर हाई पर जाना, क्योंकि ये लोअर हाई कैसे, तो कुछ ऐसे यहाँ तक गई थी ना मार्केट, इसको बाद में ब्रेक करने की कोशिश की गई थी बस, तो ये वाला आपका लोअर हाई है। ठीक है, तो ये मैं सर बार बार भूलने जा रहा हूँ, अगर इसने ब्रेक किया, ठीक है। ये आपका लोअर है, क्या कह रहे हो। ये इसने एक कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। कहाँ पे, फिर एक कैंडल बाय, ये अच्छा वाला इस, भी जो ब्रेक किया ना, इसने आपको वो रहा ब्रेक, हाँ है, हाँ, सॉरी, लो ब्रेक किया, ठीक है। लो ब्रेक किया, ठीक है। हाँ, फिर बायर्स आए, ठीक है, बायर्स आए, फिर कंटिन्यूशन के लिए, मतलब क्या बोल दूँ मैं। देखो एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है बायर्स की। हाँ हाँ, तो वेट ठीक है, करने का हमको, एक वेट एक करने कैंडल का, का बायर का है, वेट किया, दूसरा भी बायर्स का है, ठीक है। तो फिर वेट करो, रिट्रेसमेंट हुआ होगा। हाँ, फिर वेट फिर करो, रेड आया। अगर वो भी बायर्स नहीं, अगर वो भी बायर्स की है तो फिर आप कॉल की ट्रेड अभी करोगे, बस अब उसका शर्त क्या है। टारगेट के बारे में बताना। हाँ, ये यहाँ से यही हाँ टारगेट है ना, जब 3 कैंडल आ गई तो फिर वो जा रहे हैं ना लोअर हाई पे, हाँ हाँ हाँ। मोमेंटम जब उन्होंने बना दिया तो वो लोअर हाई पे जा रहे हैं ना, बस उनका ये टास्क था फिर तीसरी चौथी कैंडल का कैंडल पे कि ट्रेड लगेगा ना। हाँ फिर चौथी कैंडल पे ट्रेड करनी है, और अगर ये रेड हम्म, बनते तो फिर ये जो ग्रीन बन रही है इस पर भी आपको पुट की ट्रेड करनी है। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है। डन, और कोई डाउट। डन डन। इसने लोअर हाई का ब्रेकआउट ही कर दिया, तो अब आपको 2 कैंडल की वेट करनी है। देखो अगर आपको टारगेट ऐसा आप मान के चल रहे हो ना कि 10 ट्रेड आप दिन का, मतलब आपको 10% निकालना है दिन का, तो फिर भाई हम्म, ज्यादा वो नहीं है, 10 ट्रेड आपको निकालने हैं दिन के, आप 2 घंटे बैठोगे आराम से 10 ट्रेड निकालोगे। ठीक है, लेकिन जब आप फिर प्रैक्टिस हम्म, कर लोगे ना तो आपको आधे घंटे में 10 ट्रेड मिल जाएगी, आपको हर एक 5 से 6 मिनट पे ट्रेड मिलती रहेगी, और अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही ना तो फिर आप चार्ट ही गलत पिक करके बैठे हो, तो फिर उस चार्ट से निकल के दूसरा चार्ट सेलेक्ट करो। समझे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम बना, आप थोड़ा सजेस्ट करो कि कौन सा चार्ट अच्छा रहेगा, इसे ही रेंडमली बताओ ना। चार्ट वैसा सेलेक्ट करो ना जिसमें आपको हेल्दी कैंडल्स बनती हुई दिख रही है, लाइक देखो यहाँ पर हेल्दी कैंडल्स बन रही है, तो फिर आप ये वाला चार्ट सेलेक्ट कर लो। आप ऐसे जैसे खोल के देखो दूसरी, इसमें आपको टारगेट पता है, हेल्दी कैंडल्स बन रही, वो चार्ट सेलेक्ट कर लो। इसमें भी मतलब आपको, लंबा लंबा टारगेट वो अच्छा रहेगा ना, हाँ हाँ ट्रेड लंबा करने टारगेट है में। तो और अच्छा है, जैसे यहाँ से, अब यहाँ से मार्केट चल पड़ी, इसका टारगेट क्या है, इधर पहुंचना, चल दो, मार्केट के साथ चल दो। हम्म, ओटीसी में मैं इसलिए ट्रेड नहीं करने कहता हूँ ना, देखो इतनी बड़ी बड़ी गैप होती है ओटीसी में, रियल मार्केट में हम्म, इतनी बड़ी गैप नहीं होती कभी भी, होती है न्यूज टाइम जब होता है ना तब हो जाती है, लेकिन न्यूज से डरना नहीं है कि हाँ न्यूज आ गया। वो न्यूज भी कैंडल प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, जब आप मास्टर कर लोगे इस चीज को तो आपको पता रहेगी कि हाँ अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, तो न्यूज में भी आप ट्रेड कर सकते हो ना। लाइक बंदे कहते हैं कि एनएफपी की कैंडल जिस डायरेक्शन में शुरू के 10 सेकेंड चल गई उस डायरेक्शन में लगा दो, नहीं, क्यों लगा दो, हाँ। नहीं जाना, नहीं जाना, वो प्राइस एक्शन अगर नहीं बोल रहा तो नहीं जाना। कोई कोई तो एडवांस में दे देता है सिग्नल।
एक हाँ घंटे 2 घंटे पहले। नहीं, एनएफपी में भी अगर कैंडल आ रही है ना तो वही प्राइजेक्शन फॉलो करेगी। लाइक देखो एनएफपी में क्या होगा, जैसे यहाँ पे जैसे इसने कंटिन्यूएशन दिया ना, तो क्या करेगी इसके बाद आप कंटिन्यू करना है तो वो कैंडल गैप कर देगी बिना मतलब का, वो गैप करके बन जाएगी, तो फिर आप वहां पर वैसे भी ट्रेड अवॉइड करोगे। अगर वहीं से शुरुआत कर रही हो कैंडल तो लगा दो कॉल की ट्रेड, वो एनएफपी की भी कैंडल आपकी श्योर हो जाएगी प्राइजेक्शन से, समझे। हम्म। तो न्यूज से आपको नहीं डरना है, बस आपको वो वाली चार्ट पिक करनी है जिसमें कैंडल हेल्दी बन रही हो, टारगेट सेट हो मार्केट का, बस बिना टारगेट ऐसी मार्केट में नहीं घुसनी। कैसे मैं दिखाता हूँ वो वाली ये मार्केट। इसमें देखो सर बीच में से ये जो देखो ऐसी मार्केट में बोर्ड। नहीं घुसनी है, ऐसी मार्केट में बिल्कुल नहीं घुसनी है। इसमें देखो इतनी बड़ी बड़ी विक बन रही है ना, बायर्स के साइड से ज्यादा प्रेशर आ रहा है। इसमें भी टारगेट है आपके पास कि इस वाले लोअर हाई का ब्रेक, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, इस वाले लोअर हाई से मार्केट रिवर्स हो रही है तो लो के नीचे जा रही है, लो लगाना। देखो मैंने क्या कहा था, इस सेलर्स ने आपको कंटिन्यूएशन दिया है तो इसके बाद आपको पुट की ट्रेड करती है, बट इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है, किसी ने उसको फील किया तो आप कहाँ पे ट्रेड करोगे, एक रेजिस्टेंस पर ट्रेड लगाओगे, जिसका ब्रेकआउट किया वहां पे ट्रेड लगाओगे। इसने किसका ब्रेकआउट किया था, इसके 50% का, तो वहां से एंट्री देख के अभी ट्रेड लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड होगी। अभी मार्केट का टारगेट है इसमें कहाँ, लो के नीचे जाके लो लगाना, क्यों, क्योंकि ये लोअर हाई से रिवर्स हो रहा है, इसने लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक है। तो अब देखना इस चार्ट को देखना कि ये जाके लो के नीचे लो लगाती है या नहीं। ये देखो एक की लेवल से अब रिवर्स हो रहे हैं तो शायद से ये फिर जाके लोअर हाई का ब्रेकआउट कर। अरे यार मेरे साइड ना 3 दिन से इतनी बारिश हो रही है ना भाई, लाइट ही काट दे रहा है बार बार, मैं ना बैटरी देखो भी लाइट कट गई। तो ये क्लियर है सारा चीज। हम्म। अभी मार्केट का टारगेट लो के नीचे जाके लो लगाना, फिर से जब आपको कंटिन्यूएशन मिलेगा तब फिर आप चलोगे सेलर के साथ, ठीक है। सर आगे वाला चार्ट खोलो अभी जो आपने खोला था। कौन सा मैंने खोला था, और सीएचएफ मैंने खोला था, हाँ हाँ यही था। यही था, बट इसमें कैंडल यहाँ पे ग्रीन थी, वो अब देखो रेड दिख रही है। नहीं मुझे और पूछना, थोड़ा चार्ट जूम इन करो। हाँ नहीं सॉरी निकाल दो, ओ क्लोज कर दो सर। हाँ यहाँ यहाँ पे इसमें देखो रेड कंटिन्यूएशन रेड दिया, ठीक है। वो ये वाला, ब्रेकआउट किया इसमें। हाँ ठीक है। इसमें क्या हम कंटिन्यू रेड के लिए जा सकते हैं क्या नहीं कंफर्मेशन ये के बाद। टारगेट पूरा करके जा रही है ना, इसने इसका ब्रेकआउट किया, फिर ये टारगेट था, उसने 2 कैंडल का हमने अच्छा वेट हाँ किया, उसने हाँ उसका ही बीच ब्रेकआउट बीच कर में। दिया। तो अब ये टारगेट है, फिर इसके बाद 2 कैंडल का वेट करना है, तो फिर ये तो कभी ये दो कभी ऐसे कभी ट्रेड हो। रोटेशन में भी एक बीच बीच में रेड आया ना उसकी जगह सब कैंडल ग्रीन ग्रीन होता है, तो हमको क्या लंबा टारगेट हाँ मिल सकता है मिल जाएगा अपोजिट में। बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिल सकता है। देखो इसका टारगेट, हम्म। इसका ब्रेकआउट हुआ इस वाले लोअर हाई का, राइट, इस वाले हम्म। लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, इसने आपको कंटिन्यूएशन दिया, इस पर आपको ट्रेड मिलेगी, टारगेट का इधर है, इस पर भी आपको ट्रेड मिलेगी। बट अब क्या हुआ, अब इसने एक न्यू हाई लगा दिया, तो अगली कैंडल रिवर्स कर सकते हो, तो वेट कर लो, हम तो अभी रिवर्स कर दिया उसको। ठीक है। ये चीजें क्लियर है। हम्म। ओके भाई, क्लियर। फिर और कोई डाउट, कुछ एक्स्ट्रा मसाला। कुछ नहीं है, फिर खत्म करें आज के लिए। ठीक है ठीक। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। इस पर प्रैक्टिस करनी है आपको, लेफ्ट लेग का लेवल देखना है, कंटिन्यूएशन मिले, टारगेट आपको पता ही है, लेफ्ट लेग का भी लेवल पता है आपको, ट्रेड करते रहो बस, कि हाँ ये लेफ्ट लेग का लेवल, जैसे इधर इसने इस यहाँ पे क्लोजिंग कर दी भाई, तो अब हमें वेट करना है कैंडल का, मतलब वेट करना है, या फिर मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड लगानी है। तो फिर मार्जिनल सेफ्टी आप कहाँ लगाओगे, जहाँ जिसका इसने ब्रेकआउट किया, इसने किसका ब्रेकआउट किया, इसने इसका ब्रेकआउट किया, इसके नीचे से आप ट्रेड लगाओगे, राइट। तो फिर ऐसा आपको होमवर्क करके भेजना है आज के लिए, ठीक है। देखो अभी लॉस हो रहा है ना, क्योंकि आप ओटीसी में प्रैक्टिस कर रहे हो, रियल मार्केट में करो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी, इतने नॉलेज पे भी, समझे। कल मैं रियल मार्केट में दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छी एक्यूरेसी दिखेगी, ठीक है। ठीक है। फिर चलो भाई खत्म करते हैं आज के लिए, गुड नाइट, वीडियो में भेज देता हूँ, ठीक। ठीक है।